हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एज आप सभी के सहयोग से हम 600 प्लस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आप बहुत जल्दी हमारे को 1000 प्लस पे लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि इंडिया का हर वो बच्चा जो कंप्यूटर या टेली एक्सपर्ट बनना चाहता है उस तक हमारी वीडियोज़ पहुँच पाए। और हमारा एक विजन है कि इंडिया का हर एक बच्चा जल्द से जल्द कंप्यूटर व अकाउंटिंग एक्सपर्ट बन सके। तो स्टूडेंट्स, एज हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या हाउ टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन टैली प्राइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं रिपोर्ट्स को डिस्कस करना चाहूँ, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? हमने जो वर्किंग की है आफ्टर दैट उसका कुछ ना कुछ हमारे को रिजल्ट मिलता है। तो वो रिजल्ट क्या है? रिपोर्ट्स। एज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल जाते थे, 1 साल तक पढ़ते थे, लास्ट में हमारे को क्या मिलता था? रिपोर्ट कार्ड। वो कार्ड जिसमें 1 साल का हमारा कच्चा चिट्ठा हमारे पेरेंट्स तक पहुंच जाता था कि हमने उस 1 साल में कितनी पढ़ाई की है, कितनी शैतानियां की हैं। वो सारा रिकॉर्ड हमारे रिपोर्ट कार्ड में मिलता था। हमारे टीचर्स बताते थे कि भाई बच्चा 1 साल तक क्या कुछ करता रहा, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो क्यों आया, बुरा आया तो क्यों था, है ना। तो वो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड होता था। ऐसे ही जो टैली में हमने अभी तक वर्किंग किया है उससे हम कुछ अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। तो टैली हमारे को 2 रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है बेसिकली, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड एमआईएस रिपोर्ट्स। आफ्टर दैट ढेर सारी हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होंगी तो एमआईएस रिपोर्ट्स होंगी। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करूं तो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को डिफाइन करती हैं या हमारी फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस को डिफाइन करती हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं फाइनेंशियली। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये कुछ वो कॉमन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं जिसकी हमारे को डे टू डे नीड्स पड़ती रहती है। तो एज अवर फर्स्ट ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस शो डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन ए लेजर। ट्रायल बैलेंस हमारे को सभी डेबिट और क्रेडिट डिस्प्ले करता है और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है, चलो एक बार स्टेप्स देखते हैं कि हम अपना ट्रायल बैलेंस कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, गेटवे ऑफ टैली से मेरे को एक ऑप्शन दिखाई दिया यहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। अच्छा, मैंने इसका एक शॉर्टकट बताया था, चलो आज शॉर्टकट से चलते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स का शॉर्टकट क्या है? प्रेस डी फ्रॉम कीबोर्ड एंड वाओ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में फर्स्ट ही हमारे को दिखाई दिया ट्रायल बैलेंस एंड देन एंटर ऑन दिस ट्रायल बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट ओपन हो चुकी है जहां पे हमारे को डेबिट एंड क्रेडिट दिखाई देता है, टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। इसको हम डिटेल्ड भी ले सकते हैं। डिटेल्ड के लिए शॉर्टकट हमारे पास ऑल्ट प्लस F5। देखिए, ये हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट है जहां पे हर एक ग्रुप के अंडर हर एक लेजर आ चुका है। ठीक है, और इसको अगर कंसोलिडेटेड लेंगे तो अगेन ऑल्ट प्लस F5, या हम एक बोल सकते हैं एक शॉर्ट रिपोर्ट और एक हमारे लिए क्या है? डिटेल्ड रिपोर्ट है। देन अगर हम F5 करते हैं, F5 से हमारा क्या है? चेंज व्यू। चेंज व्यू में हमारा एक आता है ग्रुप वाइज, तो सेकंड आता है लेजर वाइज। ठीक है, ये देखिए, ये आपका ग्रुप वाइज है तो ये आपका आ जाता है लेजर वाइज, जहां लाइक ओपनिंग स्टॉक है, एएमसीज है, आपका कैपिटल अकाउंट है, डिस्काउंट अकाउंट है, ढेर सारे हमारे लेजर्स हैं। आफ्टर दैट F6 हमारे को मंथली स्टेटमेंट पे ले जाता है कि हम मंथली भी ओपन कर सकते हैं। लाइक ये हमारे अप्रैल से लेके मार्च तक फाइनेंशियल ईयर के टोटल मंथ्स आ जाते हैं। हमने जून मंथ में वर्किंग किया है तो जून मंथ के सामने हमारे को डेबिट और क्रेडिट साइड कुछ अमाउंट दिखाई देता, विजिबल है हमारे को। तो देन प्रेस ऑन दिस मंथ, तो ये देखिए, ये कंप्लीट अगेन वही हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट ओपन हो चुकी है जिसमें डेबिट, क्रेडिट एंड आफ्टर दैट उस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस हमारे को
शो करता है कि हमारा क्या यहां पे क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर क्लोजिंग बैलेंस के बाद में एज सफिक्स भी बोल सकते हैं, प्रीफिक्स होता है पहले और सफिक्स होता है बाद में। तो एज सफिक्स अगर डीआर लगा हुआ है, डीआर का क्या मतलब है कि डेबिट साइड हमारी ज्यादा है, और अगर सीआर लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है। लाइक देखिए इधर आपका सीआर आ चुका है, इधर सीआर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए सेल्स में हमारा डेबिट साइड कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन क्रेडिट साइड 2,36,300, तो यहां पे हमारा क्या लगा, क्रेडिट। अगेन इधर देखिए, इधर हमारा इन द मंथ ऑफ कौन सा मंथ है हमारा, जून महीने में 2,36,870 रुपए डेबिट है, और क्रेडिट साइड आपका टोटल आज 1 मिनट, हाँ, एसबीआई अकाउंट में डेबिट साइड है 2,36,870 रुपए और क्रेडिट साइड है 5,42,400, लेकिन हमारा कुछ ओपनिंग बैलेंस भी मिलेगा, इसलिए हमारा यहां पे डेबिट आया। कि जो ओवरऑल है, ये तो देखिए सिर्फ जून की एंट्रीज आई कि जून के महीने में हमने क्या डेबिट किया क्या क्रेडिट किया, लेकिन जून से पहले कुछ ओपनिंग भी तो मिलेगा ना यहां पे। एज हमने स्टेट बैंक में फर्स्टली क्या डाला था, कैपिटल की एंट्री डाल दी थी, तो कुछ कैपिटल का अमाउंट हमारा रिमेनिंग है और कुछ हमारा डेबिट हो चुका है। आफ्टर दैट जो हमारा बैलेंस बचा 15,64,470 रुपए, ये डेबिट मतलब ये हमारा अभी प्लस में चला हुआ। एक और एग्जांपल लेंगे यहां पे, 1 मिनट, ये देखिए लाइक परचेज में चेक करते हैं। परचेज में हमने क्या देखा, यहां पे 1,93,500 रुपए डेबिट साइड है, तो क्रेडिट साइड है 7,200 रुपए, लेकिन हमारे को इधर क्या मिला 1,86,300। ये हमारा एग्जैक्ट एग्जांपल है। एज हमारा परचेज में कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो हमने जो भी वर्किंग किया है एज परचेज वो जून मंथ में ही किया। तो जून में हमने टोटल परचेज किया 1,93,500 का, जहां से हमने आउट क्या कर दिया है 7,200 का, जो क्रेडिट हमारा निकल गया। तो हमारे पास 1,86,300 का अभी क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देन एस्केप से हम बैक आ जाते हैं अगेन गेटवे ऑफ टैली पे। देन नेक्स्ट पार्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इन शॉर्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कई बार पी एंड एल अकाउंट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट क्या कहलाएगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कितने हमारे खर्चे रहे और कितनी हमारी इनकम रही है। ठीक है, दोनों को डिस्प्ले करेंगे, चेक करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से रिपोर्ट्स के अंदर ही मेरे को मिल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट क्या बना, प्रेस पी फ्रॉम कीबोर्ड, एंड हमने क्या देखा यहां पे पी एंड एल अकाउंट हमारा ओपन हो चुका है। चलो डिटेल्ड के लिए क्या शॉर्टकट है कमेंट में डालिए। ठीक है, ये देखिए हमारा डिटेल्ड आ चुका है, क्लियर है। एंड आफ्टर दैट अगेन हमारे को कंसोलिडेटेड देखना है, तो अगेन ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, तो ऑल्ट F5 से हम डिटेल्ड या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स अगर मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट में भी हम क्या बोल सकते हैं तो मेरे पास शॉर्टकट है F12 और यहां पे एक ऑप्शन मिला मेरे को शो ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए हमारी रिपोर्ट्स में ये ऑलरेडी यस है, आपके सिस्टम में ये नो मिलेगा लाइक दिस। तो अगर मैं इसको डिटेल्ड भी करता हूं तो मेरे को यहां पे कहीं ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई नहीं दिया है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को देखने के लिए या हम क्या करेंगे, यहां पे F12 कॉन्फ़िगरेशन और यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा हमारे को शो ग्रॉस प्रॉफिट, देन यस। ठीक है, एज मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैं जो हमारी सेटिंग्स हैं, जो ऑप्शंस हैं, उसको साथ के साथ डिस्कस करता चलूंगा कि कहां पे कौन सा ऑप्शन हमारे को यस करना है। देन कंट्रोल प्लस ए से हमने सेव किया। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ चुका है 1892 रुपए का। ठीक है, देन कंट्रोल H से हम चेंज व्यू करेंगे
व्यू हमारा क्या वर्टिकल, ये देखिए अब ये हमारा क्या आ चुका है वर्टिकल में, ठीक है। और अगेन अगर कंट्रोल एच करेंगे तो क्या ऑप्शन मिला, हॉरिजॉन्टल। तो हमारे को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस भी फॉर्मेट में चाहिए हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो मेरी रिपोर्ट इसको एज परसेंटेज भी देख सकते हैं। तो परसेंटेज के लिए अगेन फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए शॉर्टकट हमारा F12 और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही मिला शो परसेंटेज, जो अभी मेरा नो है। नो को मैं अगर यस करता हूं एंड कंट्रोल प्लस ए से सेव, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हर एक ग्रुप या लेजर के बाद हमारा परसेंटेज आ चुका है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट पे हमारे को परसेंटेज देखना कितना परसेंट प्रॉफिट चल रहा है, तो 0.22% के हम प्रॉफिट पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे से समझा पाया हूँगा। और इधर हमारे कुछ अदर ऑप्शंस भी आ जाते हैं, लाइक एक्सक्लूड अकाउंट विद जीरो, आपका क्लोजिंग बैलेंस की जिसका जीरो क्लोजिंग बैलेंस है उसको एक्सक्लूड करना या रखना है, ठीक है। तो जो मेन दो तीन पॉइंट्स थे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वैसे तो टैली में ढेर सारे पॉइंट्स हैं, ढेर सारी सेटिंग्स है, ऑप्शंस है, आगे फर्दर हम इनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। देन एस्केप से हम बैक चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर है। देन नेक्स्ट पार्ट इज बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट क्या क्या लगता है? बैलेंस शीट इज द फाइनेंशियल कि आपका बैलेंस शीट रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस ऑन अ स्पेसिफिक डेट और पीरियड। कि जो बैलेंस शीट है ना वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिफाइन करता है किसी एक डेट या इन ए पीरियड, कि हम फाइनेंशियली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। फाइनेंशियली एग्जिस्ट या फाइनेंशियल पावर का मतलब है कि हमारे पास कितना पैसा है, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम चलेंगे बैलेंस शीट पे एंड प्रेस बी फ्रॉम कीबोर्ड। तो स्टूडेंट्स एक हमारा लाइबिलिटी साइड बनता है, तो एक हमारा एसेट साइड बनता है। डिटेल्ड के लिए अगेन हम ऑल्ट प्लस F5 करेंगे। ये हमारी डिटेल्ड स्टेटमेंट ओपन हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट एक फॉर्मूले से क्रिएट किया जाता है या एक फॉर्मूले से क्रिएट करते हैं। गैस क्या फॉर्मूला हो सकता है? अकाउंट वाले स्टूडेंट्स को तो उम्मीद करता हूं पता होगा। चलो जिसको भी पता है कमेंट में डालिए, आप देखते हैं किस किस को पता है। चलो मैं बताता हूं। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, कि हमेशा जो हमारी एसेट्स हैं वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्विवेलेंट रहेंगी। और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम अपनी बैलेंस शीट को रेडी करते हैं। लेकिन टैली हमारे को ऑटो क्रिएटेड रिपोर्ट्स देता है कि सिर्फ एंट्री पास ऑन करेंगे, सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगी। हमारे वर्किंग को बहुत स्मार्ट और इजी बना देता है, ठीक है। तो सेम चेंज व्यू कर के देखते, कंट्रोल प्लस H, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ मोड्स में हम चेक कर सकते हैं। देन अगेन F12 में हमारे को फिर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। मैं परसेंटेज शो करना चाहता हूं तो प्रेस Y एंड यस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एक मेन ऑप्शन हमारे को और मिल जाता है यहाँ पे, शो वर्टिकल बैलेंस शीट। इसको भी एक बार यस करके देखते हैं, ठीक है। एंड देन देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन से भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल किया और चेंज व्यू का भी ऑप्शन बताया था कंट्रोल H से। और ये देखिए हमारी परसेंटेज आ चुकी है यहाँ पे। अगेन फिर कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और वर्टिकल को नो कर लेते हैं एंड देन यस। देखिए अगेन फिर हमारा आ चुका वर्टिकल में एंड आप देखिए इधर आपकी परसेंटेज भी शो हो जाता है हमारे को, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब एक ऑप्शन और बच जाता है यहाँ पे कि हमारा वर्किंग कैपिटल शो नहीं हुआ। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, कि करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वही हमारी क्या रहेगी, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो वर्किंग ऑफ कैपिटल के लिए हम बेसिस ऑफ वैल्यूज में चलते हैं और बेसिस ऑफ वैल्यूज का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस बी। और यहां एक ऑप्शन मिला इंक्लूड वर्किंग कैपिटल, स्लाइटली प्रेस Y, 1 मिनट एंड एंटर, ठीक है। एंड देन कंट्रोल प्लस ए से यस। देखिए ये मेरी वर्किंग कैपिटल आ चुकी है, एक ऑप्शन अलग से ऐड हो चुका है वर्किंग कैपिटल का, ठीक है।
देन अगर मेरे को रिमूव करना है तो अगेन फिर कंट्रोल प्लस बी बेसिस ऑफ वैल्यू एंड देन अगेन एंटर एंड कंट्रोल प्लस ए। अब हमारी वर्किंग कैपिटल जा चुकी है यहां से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं हम 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड बैलेंस शीट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो से क्या समझे? अमाउंट इन कैश और कैश इक्विवेलेंट एंटर्स और लीव्स आवर कंपनी, कि कैश या कैश के बराबर जो हमारी कंपनी में आएगा या जाएगा, उसको हम कहां चेक करते हैं? कैश फ्लो में। चल स्टेप्स डिस्कस करते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। और यहां पे एक ऑप्शन मिला मेरे को कैश फ्लो, और कैश फ्लो का शॉर्टकट है सी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये मंथ वाइज हमारा कैश फ्लो आ चुका है। देन हम जिस भी मंथ का चेक करना चाहते हैं, प्रेस एंटर ऑन दिस मंथ। तो अभी हमारे पास जून मंथ में डाटा है, तो जून पे आके मैंने यस किया। तो स्टूडेंट्स ऑल्ट F5 से डिटेल्ड करता हूं, तो यहां पे 2 ऑप्शन मिले, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो स्टूडेंट्स इनफ्लो का क्या मतलब है कि जो हमारे पास पैसा आएगा, और आउटफ्लो जो हमारा गया या जाएगा। ठीक है, इधर देखिए सन्ड्री डेटर्स है, तो इधर हमारे क्रेडिटर्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते हैं। देन आपका नेट इनफ्लो। नेट इनफ्लो क्या बताया? माइनस। माइनस इंडिकेट्स कि आउटफ्लो तो ज्यादा हो गया, हमारे खर्चे ज्यादा हैं और अर्निंग कम हुई है, पैसा कम आया, हमारे यहां से गया ज्यादा है। ठीक है, या मांगने वाले ज्यादा हैं, देने वाले कम हैं। इन शॉर्ट, नेगेटिव सिंबल इंडिकेट्स दैट आवर बिजनेस इज इन लॉस, कि हमारा बिजनेस घाटे में चला हुआ है। ठीक है, तो घाटे का तो हम काम करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे, बिजनेस को प्रॉफिट में लेके आएंगे। देन F5 से हम डिटेल्ड या कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे एक ऑप्शन हमारे को मिला, ऑल्ट N, ऑटो कॉलम। आप अपनी रिपोर्ट को किस मॉडल में चेक करना चाहते हैं, लाइक 4 वीक मंथ में, डेली, फॉरनाइट, हाफ ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली या ईयरली। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास एक ही महीने की एंट्री है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं डेली का यूज कर लूं या मैं वीकली का। चलो पहले वीकली ट्राई करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट वीक में नो एंट्रीज, सेकेंड में नो एंट्रीज, थर्ड वीक में हमारा वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये 13 जून से 19 जून तक का डाटा है, और ये मेरा 20 जून से 26 जून का डाटा है। मतलब मैं जैसे मेरे को अपनी रिपोर्ट्स चाहिए ना, जिस मोड में, मैं उस मोड में चेक कर सकता हूँ। चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं, ऑल्ट N, और यहाँ पे मैं डालता हूँ डेली। तो देखिए 1 जून का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक कोई डाटा नहीं। 17 जून को हमारी एंट्रीज आ जाती हैं। देन 18 को भी है, 19, 20 एंड आफ्टर दैट फिर नहीं है हमारे सिस्टम में एंट्रीज। तो देखिए हमने यहां से क्या चीज एनालाइज किया कि हम डेली, मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हर तरीके से अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एस्केप से हम बैक चलेंगे। देन नेक्स्ट इज फंड फ्लो, मूवमेंट ऑफ फंड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। हमारे फंड्स का क्या फ्लो चल रहा है? अभी तक हमने कैश का फ्लो देखा, तो एक बार हम फंड्स का फ्लो देखेंगे। अगेन स्टेप्स डिस्कस करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो प्रेस D फ्रॉम कीबोर्ड, एंड फंड फ्लोज के लिए प्रेस F फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फंड फ्लो आ चुका है। सेम हम मंथली रिपोर्ट को ओपन कर लेते हैं, तो फंड फ्लो में भी हम डिटेल लेके चलेंगे। ये देखिए, सोर्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, एंड देन इधर भी हम ऑल्ट N से चेक कर सकते हैं, लाइक हमने डेली चेक। 1 मिनट। हाँ जी, ठीक है, तो ऑल्ट N से ये देखिए हम डेली चेक कर चुके हैं। यहां से जाके हमारा 16 जून को कुछ वर्किंग स्टार्ट हुई एंड अप टू आफ्टर दैट फिर चलता रहा हमारा फंड्स फ्लो। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमारे को क्या दिखाता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
अगर 0 से डाउन है तो हमारा नेगेटिव परफॉर्मेंस है, एंड आपका क्या मतलब है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि अप्रैल मंथ में हम पॉजिटिव थे, लेकिन जून में क्या गए, नेगेटिव जा रखे हैं। ठीक है, जिस मंथ लॉस चलेगा तो नेगेटिव में है, जिस मंथ प्रॉफिट है तो हम पॉजिटिव है। सेम हमारा कैश फ्लो में है, ये देखिए। ठीक है, अब 2 कलर से डिफाइन है, एक ब्लू और एक क्या है, रेड है। रेड हमारा इनफ्लो क्या है और ब्लू हमारा आउटफ्लो। ठीक है, जिस मंथ में आउटफ्लो मतलब ज्यादा पैसा गया उसका ब्लू कलर हायर रेंज में है, जिसमें पैसा ज्यादा आया तो हमारा रेड कलर हायर रेंज में है। क्लियर है? देन आवर नेक्स्ट रिपोर्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट। अच्छा, रिसिप्ट पेमेंट में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कंप्लीट रिसिप्ट्स की रिपोर्ट एंड पेमेंट्स की, कि क्या पैसा आया और क्या पैसा गया अगेन। ठीक है, तो अगेन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, एंड कहाँ चलें, कैश फ्लो में, कि जो हमारा कैश में ही आ जाएगा ना कि क्या पैसा आया है और क्या हमारा गया है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक मंथ पे हम डाल लेते हैं, एंड देन Ctrl+H से चेंज व्यू, और चेंज व्यू में हमारे को मिला रिलेटेड रिपोर्ट्स में रिसिप्ट एंड पेमेंट, एंड प्रेस एंटर। ये देखिए अभी मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट स्क्रीन ओपन हो चुकी है, एंड F5 से डिटेल्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाली स्टेटमेंट है, उसी में सिर्फ हमारा नोमेनक्लेचर चेंज है यहाँ पे। स्टूडेंट्स ये क्या था, रिसिप्ट्स हमारा इनफ्लो और पेमेंट क्या होगा, आउटफ्लो, तो सेम है लगभग। डिटेल्ड के लिए शॉर्टकट हमारा Alt F5 है, तो चेंज व्यू Ctrl+H है। लेजर वाइज चाहिए या वर्टिकल चाहिए हमारे को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और अभी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में MIS रिपोर्ट्स आने वाला है। MIS स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, शॉर्ट वीडियो बनाने का एक सबसे अच्छा फायदा क्या है कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एक आपको 1.5 घंटे की 1 घंटे की वीडियो मिले और एक हमारे को 15-20 मिनट तक का वीडियो मिल जाए तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट बनता है। हम शॉर्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। लेंथी में हमारे को ये लगता है यार क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन शॉर्ट में हम मज़े मज़े में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो हम खेलते कूदते ही ढेर सारी चीज़ें सीखेंगे और कंप्यूटर एंड अकाउंट्स के एक्सपर्ट बन जाएंगे। देन आज के सेशन के लिए टाटा बाय बाय, and see you in our next session of MIS reports. Thank you for watching.